हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 14 को कवर कर रहे हैं। तो रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आप सबको जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें से सबसे ज्यादा वोट जो है जीआईएस को मिले थे। तो आज की एमसीक्यू सीरीज भी जो है वो जीआईएस से रिलेटेड है। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसको कितने मार्क्स आए हैं इस पूरे सीरीज में। और अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक 52% लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एमसीक्यू सीरीज को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर सबको ही पता होगा, जो कि जीआईएस स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसमें सबको पूरे नंबर आए होंगे क्योंकि ये तो सबको पता ही होगा। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जीआईएस टूल्स अलाउ द यूजर टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। इन सारे ऑप्शंस में से जीआईएस टूल्स जो है कौन से टास्क को अलाउ करता है परफॉर्म होने के लिए जीआईएस में। तो इसमें क्रिएट, सर्च, स्टोर डेटा, एडिट डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो जीआईएस जो है, अगर इसकी डेफिनेशन को देखें हम लोग, तो जीआईएस जो एक टाइप ऑफ डेटाबेस है जो कि जियोग्राफिक डेटा कंटेन करता है। जीआईएस सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ उस डेटा को कंबाइन करता है, फिर उनको मैनेज करता है, एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है, क्वेरीज रन करता है, मैप बनाते हैं। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि क्रिएट, सर्च, स्टोर डेटा, एडिट डेटा ये सारे काम ही जीआईएस में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जीआईएस वाज कॉइन्ड बाय। जीआईएस का निर्माण किसने किया था, जिन्हें फादर ऑफ जीआईएस भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट टॉमिल्सन। रॉबर्ट टॉमिल्सन को ही फादर ऑफ जीआईएस भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है जीआईएस वाज कॉइन्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में इसका निर्माण किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1968 में जीआईएस का निर्माण किया गया था। और अगला क्वेश्चन जो है ये पिछले दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जो साइंटिस्ट रॉबर्ट टॉमिल्सन है, इन्होंने पहली बार जीआईएस वर्क को कौन सी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया था, मतलब कहाँ का जीआईएस डेटाबेस तैयार किया था इन्होंने सबसे पहले बार। तो रॉबर्ट टॉमिल्सन ने इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कनाडा है। कनाडा के लिए सबसे पहली बार जीआईएस वर्क का इम्प्लीमेंटेशन किया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज नॉट अ जीआईएस सॉफ्टवेयर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है। आर्कमैप, क्यूजीएस, ऑटोकैड तीनों ही जीआईएस सॉफ्टवेयर हैं और इनमें डिजिटाइजेशन का काम किया जाता है। और भी एट्रीब्यूट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका भी काम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि जीआईएस डील्स विथ विच काइंड ऑफ डेटा। इन चारों ऑप्शंस में से जीआईएस कौन सी काइंड ऑफ डेटा से डील करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेशियल डेटा, क्योंकि इसमें लोकेशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसके साथ जीआईएस डील करता है। जीआईएस बेसिकली दो तरह के डेटा से डील करता है, स्पेशल और नॉन स्पेशल। स्पेशल डेटा में क्या होती है, लोकेशनल इंफॉर्मेशन होती है। एट्रीब्यूट डेटा क्या हो जाता है हमारा, जो अदर इंफॉर्मेशन होती है डेटा से रिलेटेड, जैसे कोई लोकेशन है तो उस लोकेशन तक पहुंचने का रास्ता क्या है, कितने डिस्टेंस पे है, ये सारी जो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन आ जाती है वो सारे नॉन स्पेशल डेटा में आ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रास्टर डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन। इन चारों ऑप्शंस में से रास्टर डेटा मॉडल जो है किस पे बेस्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेसलेशन। टेसलेशन क्या होता है, बेसिकली अगर रास्टर डेटा को देखें हम तो ये क्या होता है, ग्रिड फॉर्मेट में होता है, जो कि पिक्सल से अकॉर्डिंग रो और कॉलम वाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इवनली। तो टेसलेशन क्या होता है, जैसे अगर एक फुटबॉल को देखें हम तो उसमें क्या होते हैं, हेक्सागॉन्स बने रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई भी जियोमेट्री या शेप अगर एक ही फॉर्म में कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से तो उसे हम टेसलेशन बोलते हैं। और इसीलिए रास्टर डेटा मॉडल जो है, ये छोटे छोटे जो पिक्सल्स हैं, ग्रिड है, ये एक दूसरे से एक ही फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं पूरी इमेज में। तो इसीलिए रास्टर डेटा मॉडल टेसलेशन पे बेस्ड होता है। और वेक्टर डेटा मॉडल क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट रेफरेंस बेस्ड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि डिस्क्रीट का एग्जाम्पल नहीं है। तो डिस्क्रीट की बात करें अगर, तो डिस्क्रीट क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे जो फीचर जो है
हर जगह अवेलेबल नहीं होते, कहीं कहीं पे अवेलेबल होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग कहीं कहीं पे अवेलेबल होती है अर्थ सरफेस पे, हर जगह नहीं मिलेगी आपको। ट्रीज जो है वो भी हर जगह नहीं मिलेंगे अर्थ सरफेस पे। और टेम्परेचर जो है ये अर्थ सरफेस पे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको टेम्परेचर हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसीलिए टेम्परेचर जो है ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल नहीं। ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये अर्थ सरफेस पे हर जगह अवेलेबल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सॉइल्स आर, अब मैंने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बारे में आपको बता दिया है, तो सॉइल्स ऐसे क्या हो गई, अगर ऑप्शन से देखें तो सॉइल जो है कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है। हाँ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है क्योंकि अर्थ सरफेस पे ये हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल होगा। ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये अर्थ सरफेस पे हर जगह अवेलेबल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट एन इंटरपोलेशन मेथड। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंटरपोलेशन का मेथड नहीं है। इंटरपोलेशन मेथड क्या होता है, जैसा कि अभी हमने बात की कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे हर जगह वो फीचर अवेलेबल है और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह जाके उसका डेटा कलेक्ट कर सकें हर एक पॉइंट पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उनके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, कुछ कुछ डिस्टेंस पे जाके जहाँ से वेरिएशन आने चेंज हो रहे हैं वहाँ जाके सैंपल कलेक्ट कर लिए उसके कुछ कुछ। उसके बाद इंटरपोलेशन मेथड का यूज करके, इन सैंपल का यूज करके एक प्रॉपर रास्टर डेटा का फॉर्म करते हैं और जिससे क्या होता है कि ये जो सैंपल्स हैं इनका इंटरपोलेशन हो जाता है और इस सैंपल के सराउंड में जो नेबरिंग एरिया है जहाँ के सैंपल्स हमने कलेक्ट नहीं किए हैं वहाँ का भी प्रेडिक्शन इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम। तो इंटरपोलेशन मेथड जो है कंटिन्यूअस डेटा के लिए वो IDW है, स्प्लाइन है, क्रिगिंग है। तो रास्टराइजेशन जो है ये इंटरपोलेशन का मेथड नहीं है। तो आज की MCQ सीरीज में बस इतने ही सवाल थे। तो आप सब कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने आंसर सही हुए हैं। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।